नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है चैनल वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई रोमांचक और ख़ास वीडियो के साथ। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सिंधु घाटी की सभ्यता में कुश्ती प्रमुखता से खेला जाने वाला खेल था। इस भारतीय सभ्यता ने दुनिया को बहुत कुछ जानकारी दी है। कुश्ती के अलावा लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन के बाद बचे समय में पासे और नौका दौड़ जैसे खेलों का आयोजन भी मन बहलाने के लिए करते थे। लेकिन साथियों, एक अजीब बात देखिए कि दुनिया की किसी भी पुस्तक में इस विषय पर एक अक्षर भी नहीं लिखा गया है। तो कहां से हुआ? मोटा मोटी हमें सबको मालूम है, मैं और भी एक दो बार ये बात कह चुका हूं कि कुश्ती का मूल स्थान जो है हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान भारत ने ही दुनिया को कुश्ती सिखाई, और दुनिया के जितने भी खेल हैं वो कुश्ती खेल से निकले। तो मैंने जो चैप्टर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, साथियों इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। सिंधु घाटी नदी के आसपास ये सभ्यता, भारतीय सभ्यता बसी हुई थी, और हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले इस सभ्यता के अवशेष मिले थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। आप सभी को पता है कि 1947 से पहले जो आज पाकिस्तान जो बना वो सब हिंदुस्तान भारत ही था वो। तो जब मैंने काम शुरू किया तो ये मैं एक रफ स्केच, मैंने मानचित्र का भारत और जो साइड में पाकिस्तान के मानचित्र का एक रफ स्केच आपको दिखाना चाहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर कुश्ती पर पुस्तक लिखने के साथ साथ मुझे एक और विषय पर काम करना था, और वो था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुश्ती और अन्य खेल खेले जाते थे। तो इस पर जब साथियों मैंने काम शुरू किया तो धीरे धीरे मैंने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। और वो कड़ी कैसे जोड़ी? देखिए, ये भारत और पाकिस्तान, जिस हिस्से में दोनों देशों के जिस भाग में आज कुश्ती खेल पीक पर है, कुश्ती खेल प्रमुखता से खेला जाता है, उसी भाग में अब तक हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष साथियों मिले हैं। इसमें जम्मू कश्मीर हमारा जो भारत का हिस्सा है, और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये जो हिस्सा, आप ये सोचोगे कि गुजरात में कुश्ती नहीं है। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। राजे रजवाड़ों के समय में गुजरात में एक से एक तगड़े मल पहलवान जो होते थे, राजाओं के अपने जो जिनको राजाश्रय मिला हुआ था पहलवानों को, कई रियासतें थी गुजरात की और राजस्थान की, जिनमें एक से एक तगड़े पहलवान हुए। और साथियों, मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है, सिंध प्रांत है और पंजाब प्रांत है, वो भी कुश्ती का गढ़ रहा है और आज भी है। ईमानदारी की बात यह है कि वहां पे मिट्टी अखाड़ा कुश्ती के एक से एक धुरंधर पहलवान, बहुत तगड़े पहलवान जैसे हमारे हिंदुस्तान में हैं, वैसे पहलवान सदियों से रहे हैं और आज भी हैं। हाँ, मैच पर आप ये देखते होंगे कि भाई पाकिस्तान के पहलवानों का ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में भागीदारी कम है। उसका कारण ये है कि यहाँ जो ये क्षेत्र है, उन पहलवानों को सरकार की तरफ से इतनी मदद नहीं मिल पाई कि वो मैट की कुश्ती में या जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टाइल जो है उसमें आगे निकल सके। लेकिन ये जब हम वापस उस पर आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो अवशेष हैं वो हरियाणा में, अभी जैसे राखीगढ़ी में, हरियाणा में तो एक बहुत ही बड़ी म्यूजियम बनाई जा रही है, पंजाब में रोपड़ है और लोथल बंदरगाह है, राजस्थान में, और इधर सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष थे हड़प्पा नामक स्थान पर मिले थे। और
मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में लगता है आज वर्तमान में, वो भी एक प्रमुख केंद्र है। इसी प्रकार जो ये सिंध का जो लरकाना जिला है, वहां पर कुश्ती खेल के आज भी खेला जाता है। और इसी प्रकार इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष साथियों मिले हैं। तो मैंने इन दोनों चीजों को जोड़ने का मोटा मोटी प्रयास किया है कि जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष मिले हैं, वहां आज भी कुश्ती खेल खेला जाता है। हजारों वर्ष पूर्व भी कुश्ती खेल खेला जाता था। और हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, जिसका काल लगभग 5000 वर्ष पूर्व या लगभग 5500 वर्ष पूर्व इतिहासकारों ने उसे माना है, उस समय भी कुश्ती खेल यहाँ खेला जाता था। अब आर्यन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही थी, वो अलग अलग नहीं थी। अब साथियों, ये जो पुस्तक है, जो पुस्तक मैंने लिखी वर्ष 2007 में जो रिलीज हुई थी, इसके लिए जब मैंने काम किया तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मैंने कई सारी जो कॉइन्स थे, पेंटिंग्स और अन्य जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो वहाँ अवशेष थे, मैंने कई दिनों तक उनका बारीकी से अध्ययन किया। तो क्यूरेटर पेंटिंग डॉक्टर दलजीत मैडम ने मुझे इसके लिए मुझे गाइड किया कि हड़प्पा म्यूजियम पाकिस्तान में भी बहुत से अवशेष हैं, अगर आपको वहां से कुछ मिल सके तो मैं आपकी मदद करूं। और साथियों, ये जो मैंने जो एक सर्च और रिसर्च कार्य जो शुरू किया था, इसमें मुझे कुछ सफलता मिली। ये देखिए, ये टेराकोटा की मिट्टी के बने हुए हैं और मैंने इस पर काम किया और सिद्ध किया कि ये पहलवानों की मूर्तियां हैं। आज भी हम आपको वर्तमान की वीडियो और पहलवानों के बैठने का तरीका दिखाएंगे। ये 5000 वर्ष पूर्व टेराकोटा की मिट्टी की बनी हुई हड़प्पा सभ्यता में पहलवानों की मूर्तियां हैं। कसरत के बाद आज भी पहलवान इसी तरह बैठते हैं। ये साथियों, मुझे साबार हड़प्पा म्यूजियम पाकिस्तान से ये मुझे मिली। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा, एक स्नानागार का जिक्र आता है कि ये स्नानागार जो था, ये धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। लेकिन साथियों, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्नानागार था, वो खेलों के आयोजन के लिए, खिलाड़ियों के लिए बनाया गया हो। एक विशेष बात जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिली, वो गोलाकार आकृति का, वृत्ताकार आकृति का जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं या जितनी भी वस्तुएं मिली हैं, वहां आप देखोगे गोलाकार आकृति का बहुत महत्व है। तो मैंने इस पर काम किया कि ये जो गोलाकार, वृत्ताकार जो आकृतियां हमें कहां से मिली। साथियों, ये हमें पहलवानों के पैरों से मिली। पहलवान किस प्रकार जब वो एक्सरसाइज, वो जोर आजमाइश करता है, तो काफी देर तक वो गोलाकार पथ पर घूमता रहता है। ये आप देश के लगभग 35 छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने इस पुस्तक और मेरी मदद से कुश्ती और इतिहास विषय पर रिसर्च कार्य करने में काफी मदद मिली। इसके साथ साथ मैं आपको एक और विशेष डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं। ये वर्ष 2009 में साथियों, मैंने ये पुस्तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज्वाइंट डीजी डॉक्टर BR मनी को मैंने ये पुस्तक भेंट की। ज्वाइंट डीजी साहब डॉक्टर BR मनी ने इस पुस्तक को पढ़ा और साथियों, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, उन्होंने जो इसमें जो लिखा वो मेरे लिए
बड़े गर्व की बात है। और मैं राजा रणधीर सिंह, जो बहुत काफी लंबे अरसे तक खेल से जुड़े रहे, भारतीय ओलंपिक संघ के जनरल सेक्रेटरी रहे, उन्होंने भी मेरे लिए काफी कुछ लिखा। तो मुझे इससे हौसला मिला कि भाई वाकई इस पुस्तक में ये राष्ट्र गौरव की पुस्तक है, इसमें कोई विशेष बात है। और साथियों, हरियाणा के राज्यपाल डॉक्टर AR किदवई जी ने भी इस पुस्तक और मेरे बारे में काफी कुछ लिखा। उन्होंने उस समय 2008 में हरियाणा सरकार को एक इशारा भी दिया। उन्होंने बताया आज जो म्यूजियम बन रही है राखीगढ़ी में और जो काम हो रहा है, जो खुदाई का काम हो रहा है, इस विषय पर मैं वर्ष 2007 से पहले काफी काम कर चुका। लेकिन दुर्भाग्य की बात है मेरे प्रदेश ने इस चीज को नहीं पहचाना। और साथियों, बात यहीं तक नहीं रुकी। हिंदुस्तान की जो दो बड़ी मैगजीन, एक तो इंडिया टुडे ने इस पुस्तक की समीक्षा की। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक गांव मांडोठी के एक युवा की पहली पुस्तक, और वो भी दुनिया की इतनी बड़ी पत्रिका में उसकी समीक्षा होगी, तो ये कोई अच्छी चीज साथियों बनी थी, तभी इस पुस्तक की समीक्षा इंडिया टुडे ने की थी। और इसके साथ साथ एक और हिंदुस्तान की बड़ी पत्रिका आउटलुक में भी इस पुस्तक की समीक्षा की गई थी। मैं नहीं जानता ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन मेरा ये विश्वास है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वीडियो एक नई चीज़ है, एक नई रिसर्च है, और ये राष्ट्र गौरव का विषय है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और जल्द हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक बटन को दबाना ना भूलें। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।